मैं जब नया लैपटॉप लेकर आया था तो बहुत फास्ट चलता था, मेरी विंडोज तो हवा के माफिक उड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा मंजर आया कि सब स्लो हो गया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पुराने स्लो विंडोज कंप्यूटर को फास्ट कैसे करें फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को फास्ट करने के लिए। सबसे पहला जो कल्प्रिट है वो है स्टार्टअप प्रोग्राम्स। आपको मालूम है कि जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करना शुरू करते हैं, करते रहते हैं, तो आप नए नए सॉफ्टवेयर डालते हैं। वो नए सॉफ्टवेयर कई बार ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टअप पे अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आपका एंटीवायरस, कोई एंटी स्पाईवेयर, या कोई भी ऐसी चीज जो बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है, या प्रिंटर सर्विस, या ऐसी कोई प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, या ऐसी कोई भी चीज जो कंप्यूटर के ऑन होने के साथ अपने आप ऑन होगी। ऐसी चीजें आपके कंप्यूटर को स्लो कर देती हैं, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर नींद से जागता है तो उस नींद से जागने के साथ साथ वो लग के ऑन हो जाती हैं, तो बिना कुछ किए ही वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की जो प्लगइन है वो चलता रहता है, कुछ ब्राउजर के प्लगइन होते हैं वो चलते रहते हैं। तो ये जो है आपके कंप्यूटर को धीरे धीरे स्लो कर देते हैं। आपको करना क्या है, आप इनको डिसेबल कर दीजिए। स्टार्टअप सर्विसेज को आप डिसेबल कर दीजिए। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनको कैसे डिसेबल करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। कई जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एज अ सर्विस भी चलते हैं और ये भी आपके कंप्यूटर को स्लो करते हैं। तो ध्यान देना, जब आप सर्विसेज को services.msc करके जाओगे, आप रन पे जाके ऐसे करोगे, मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा, तो उससे जब आप करोगे तो उस पर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। जो ऑटोमेटिक होंगी सर्विसेज, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, बैकग्राउंड में चलती हैं जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो। ध्यान देना, उन्हीं चीजों को, उन्हीं सर्विसेज को छेड़ना जो आपको समझ आ रही हैं। कई बार जो सिस्टम सर्विसेज होती हैं उन्हें आप डिसेबल में मैनुअल मत कर देना, उससे आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और वो खराब भी हो सकता है, मतलब एकदम ही मर जाएगा। तो जैसे कोई ब्राउजर का चल रहा है, जैसे कोई इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का चल रहा है, कोई और प्लगइन है एडोब रीडर का, ऐसे कुछ का चल रहा है, उसे आप डिसेबल कर सकते हो, राइट। उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते के साथ ही वो प्रोग्राम और रन नहीं करने लगेंगे, आप मैनुअली उन्हें ऑन कर सकते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगली चीज जो भाई इसी के साथ जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत, कि भाई जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए, अब देखो ये तो बाद की बात है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो उसकी सर्विस तो नहीं चल रही। अब जो सॉफ्टवेयर आपने, एक रूल मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने 1 महीने में इस्तेमाल नहीं किया, या 15 दिन में, या 20 दिन में इस्तेमाल नहीं किया, सो दैट मीन्स आपको उसकी जरूरत नहीं है इतनी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल करके ना रखें अपने सिस्टम में। मैं मोबाइल फोन के साथ भी यही बोलना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन आप 1 महीने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, 2 महीने हो गए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। आप बाद में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल रखने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है कि बैकग्राउंड में वो चल रही हो एप्लीकेशन, एंड सेम गोज विद विंडोज सॉफ्टवेयर एज वेल। तो अगर आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है, कोई अब चला रहे हो प्रोग्राम है, आप इस्तेमाल नहीं करते, तो इंस्टॉल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसकी सेटअप फाइल कहीं पर रखिए, और आपका कंप्यूटर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें आप। अगली चीज है भाई कि शायद आपके कंप्यूटर में कोई वायरस हो, आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर हो, कुछ ऐसी चीज हो जो आपको हटानी है। आप कोई भी फ्री एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकते हैं, अवस्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्परस्काई का फ्री है, या एसेट का आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बिट डिफेंडर, मैकाफे, बहुत सारे, कोई भी इस्तेमाल कर लो। मैं तो कहूंगा अवस्थ इस्तेमाल कर लो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अवस्थ, एवीजी, कोई भी ठीक है। तो आप कोई खील वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या होगा, वायरस वगैरह चला जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर सिस्टम आपका बहुत ही स्लो है, जैसे 2 GB रैम और 32 बिट का प्रोसेसर, ये सब जो भी है आपका, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप एंटीवायरस डालते हैं तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 GB ही रैम है। अगर अब भी आप 2 GB रैम वाला कंप्यूटर चला रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एंटीवायरस डाल लो, स्कैन कर लो, स्कैन करके सब क्लीन कर लो, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दो एंटीवायरस को। लेकिन अगर 4 GB से ऊपर आपके पास रैम है, सो यू आर गुड टू गो। आप उस एंटीवायरस को रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। कुछ सारे ऐसे ट्यून करने वाली यूटिलिटीज आती हैं, एवीजी की भी आती हैं, क्लीनर भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं जो कि रजिस्ट्री एरर्स को क्लीन करते हैं। सो मेक श्योर आपके कंप्यूटर में कोई रजिस्ट्री एरर ना हो, और रजिस्ट्री क्लीन करने से पहले आप अपनी रजिस्ट्री का बैकअप रख लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ट्यून अप यूटिलिटीज करके एक सॉफ्टवेयर आता था जो अब एवीजी का हो गया है शायद, और बहुत सारे ऐसे क्लीन करने वाले आते हैं, क्लीनर वगैरह आते हैं जो कि आपकी रजिस्ट्री को क्लीन कर देते हैं।
हालांकि इस चीज़ को आप मैनुअली विंडोज़ में कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप रजिस्ट्री क्लीन कर सकते हैं, बट मेक श्योर रजिस्ट्री का बैकअप रख लो। इन केस अगर कुछ चीज़ गलत हो जाए और आपका कंप्यूटर एक्सट्रीमली स्लो हो जाए तो आप अपने बैकअप से अपने वापस अपने रजिस्ट्री को रिस्टोर कर सकते हैं। और आपको अपने कंप्यूटर में रिस्टोर पॉइंट तो बनाकर रखना ही चाहिए, इन केस कुछ गलत हो जाए तो आप वापस उसमें जा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा बड़ा इशू हो सकता है। और एंटीवायरस भाई आपको इसलिए भी डालना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप वेब सर्फ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लिंक क्लिक करो तभी वायरस आए। आजकल तो ब्राउजर्स में ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं कि किसी वेबसाइट को विजिट करने से ही आपके लैपटॉप में वायरस आ जाता है। तो अगर आपने कोई एंटीवायरस सिस्टम नहीं रखा हुआ है या अपना जो विंडोज़ का डिफेंडर वगैरह होता है ये अपडेट नहीं कर रखा, ऑन नहीं कर रखा, फायरवॉल ऑफ कर रखी है, किसी भी वजह से, शायद आप पायरेटेड गेम्स डालते हो या जो भी करते हो जिसके लिए एंटीवायरस ऑफ करना पड़ता है, अगर ऐसे किया हुआ है तो आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही हाई रिस्क पर डाल रहे हैं और वायरस आ गए हैं और इसलिए आपका कंप्यूटर शायद स्लो हो गया है। अगली चीज आप कर सकते हो कि आप अपने माय कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज में या पर्सनलाइज में जाके आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर को विजुअली ज्यादा अच्छा कर सकते हो या परफॉर्मेंस वाइज अच्छा कर सकते हो। सो इसमें क्या होता है कि आपके जो एनिमेशंस वगैरह होते हैं विंडोज के वो थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़ा फ्लैट लगेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मतलब एक लास्ट यूनिट भी जो चूसना चाहते हो आप अपनी फास्ट चीज़ की, तो वो फास्ट कर सकते हो आप, इसे पावर है ना, तो आपको वो करना है। आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो, अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो उससे जो वो आप मिनिमाइज करते हो विंडोज तो वो छोटी होकर जाती है, वो सारे जो एनिमेशन हैं वो खत्म हो जाएंगे। बट अगर आपका लो पावर्ड मतलब लो परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है आपका जो लैपटॉप है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट करेगा, क्योंकि जो पावर उसको एनिमेशन प्रोसेस करने में जा रही थी अब वो मेन टास्क में लगाएगा जो आप अपने लैपटॉप में कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है पावर सेटिंग। देखो भाई, पावर सेटिंग टोटली डिपेंड करती है आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, मतलब लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो। तो भाई उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है हाई परफॉर्मेंस, एक होता है पावर सेवर। जो पावर सेवर होता है वो कम बिजली लेता है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस लैपटॉप की या कंप्यूटर की कम हो जाती है और वो बैटरी भी कम लेता है। अगर आपकी बैटरी कम है तो आप पावर सेवर में लगा सकते हो तो अपने लैपटॉप से जो नॉर्मल टास्क है वो ज़्यादा देर तक कर सकते हो, बट आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस उतनी नहीं देगा। बैलेंस में ये होता है कि वो बैलेंस रखता है, जैसे कि नाम बोलता है। हाई परफॉर्मेंस ये होता है कि वो पावर ज़्यादा लेगा लेकिन परफॉर्मेंस हाई होगी। तो आपका लैपटॉप अगर आपके चार्जर से कनेक्टेड है दैट मीन्स पावर का कोई इशू नहीं है। ऐसे केस में आप हाई पावर वाला मोड यूज कर सकते हो जिसमें आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल हैंग नहीं होगा और बहुत फास्ट चलेगा, बट वो पावर थोड़ी ज्यादा लेगा। अब क्योंकि आपने अपना चार्जर लगा रखा है तो पावर की कोई इश्यू नहीं है, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हो आप अपने लैपटॉप में। लेकिन अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑलवेज हाई परफॉर्मेंस ऑन करके रखो, क्योंकि थोड़ी सी आपके वोल्टेज ज़्यादा लेगा वो, आपका कंप्यूटर इतना फर्क नहीं पड़ता, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा। मैं यही रिकमेंड करता हूँ आपको कि लैपटॉप में आप चाहे तो बैलेंस कर लो या पावर सेवर कर लो या जो भी कर लो सिचुएशन के हिसाब से। बाकी आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पर तो हाई परफॉर्मेंस ही रखनी चाहिए आपको, ताकि आप फुली उसको फास्ट एकदम इंजॉय कर पाओ। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में देनी चाहिए कि भाई आपको अपने कंप्यूटर को अपडेटेड रखना है। अब इसमें भी कैच है, मैं किताबी बातें नहीं करूँगा मेरे भाई। किताबी बातों में क्या है, किताब क्या बोलती है या थ्योरी क्या बोलती है कि अपडेट रखो, कंप्यूटर फास्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा। सच्चाई ये नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग विंडोज का जो अलग वर्जन यूज करते हैं जो पायरेटेड होता है या जो भी होता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। उससे क्या होता है कि जब उसमें आप अपडेट डालते हो तो आपका जो विंडोज है स्लो हो जाती है, बगी हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हालांकि थ्योरी ये चीज नहीं कहती, बट प्रैक्टिकली देखें तो ये होता है और मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, ओपनली बात करूंगा, बिकॉज ये लोग फेस करते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में भाई आपको अपडेट्स नहीं डालने चाहिए। आप ऐसी विंडोज कहीं से भी लाओ, कोई भी विंडोज लाओ, या आपके ऊपर है, ऐसी विंडोज लाओ जो अपडेट होती हो, राइट, और वो स्लो ना होती हो। और कई बार तो जानबूझ के ये लोग स्लो करते हैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को, मोबाइल में भी, इसमें भी पुराने फोन को करते हैं ये लोग, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। तो आपको करना क्या चाहिए? अपडेट नहीं डालने, अगर वो स्लो कर देंगे, स्लो हो जाता है तो आपका। और अगर आपकी जेन्युइन विंडोज है तो आप प्रॉपर अपडेट्स डालिए, राइट। अब ये सारी चीज करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, फास्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी सी ड्राइव को, या अगर कोई जरूरी डेटा नहीं है उसको सबको बैकअप करके अपने पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट मार दो। जी हां, फॉर्मेट मार दो, फ्रेश विंडोज और ड्राइवर्स इंस्टॉल करो, और इस बार वही प्रोग्राम इंस्टॉल करना जो चाहिए,
फालतू की चीज़ें नहीं। मैं समझता हूँ जब नया कंप्यूटर आता है या जो भी होता है, जैसे जैसे वक्त के साथ हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह डालते रहते हैं और हम उसको ऑप्टिमाइज भी नहीं करते, ड्राइव्स को हम डीफ्रेगमेंट नहीं करते, जो कि करना चाहिए, राइट। रेगुलर इंटरवल पे वीक में एक बार तो करना ही चाहिए आपके कंप्यूटर को डीफ्रेगमेंट क्या होता है आपको पता ही होगा, है ना, तो वो करना चाहिए। आप फ्रेश विंडोज़ डाल लिए, अपने फ्रेश सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करने वो डाल लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका कंप्यूटर अब फास्ट चलने लगेगा या पहले से फास्ट चलने लगेगा। एक और प्रॉब्लम होती है कि तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जो उनका हार्डवेयर है उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते। जैसे कि अगर उनके पास 32 बिट वाला सिस्टम है उसमें वो 64 बिट वाली विंडोज़ डाल देते हैं, या उनका डिवाइस अगर या उनका जो पुराना एक्सपी चलाने के लिए बना हुआ है उसमें वो विंडोज़ 10 डाल देते हैं पुराने हार्डवेयर में, तो भी प्रॉब्लम आती है। या नए हार्डवेयर विंडोज़ एक्सपी या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान दें कि आपका सिस्टम अगर 32 बिट है तो 32 बिट वर्जन वाला ही विंडोज़ डालें। 64 है, आजकल तो मोस्टली 80% जो भी सिस्टम नॉर्मली घर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो 64 बिट है। जो 32 बिट होता है वो अलग होता है, 64 अलग होता है, तो इनको आप ध्यान रखें, वही ऑपरेटिंग सिस्टम डालें तभी वो प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें और आई एम प्रीटी श्योर कि आपका जो सिस्टम है विंडोज़ है वो फास्ट हो जाएगा। मैं और भी टिप्स लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप इथिकल हैकर बन सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, चेक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।